अब देखो यहाँ पे राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ z plus zq is equal to 0, then find its find its roots। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, तो आप देखो इसमें इक्वेशन बनी z plus zq इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसके रूट बताओ, फाइंड इट्स रूट, आंसर करो। देखो जैसे नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई स्पेशल केसेस में लगेगा नहीं। तो जैसे z कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। और ये z यहाँ पे जेड स्क्वायर, अच्छा 1 को क्या ये माइनस ऑफ -1 लिखा जा सकता है ना, -1, तो ये जेड स्क्वायर -1 जो है वो आई स्क्वायर हो सकता है इज इक्वल टू 0। तो ये जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 0 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये रूट हो जाएंगे इसको। और ऑलरेडी यदि आप यहाँ से देखो डायरेक्ट, तो आप क्या कहोगे कि जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके भी रूट अभी हमने देखे थे, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन। क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा टाइम्स जेड प्लस आयोटा -1 इक्वल टू 0, आंसर करो, इसके रूट निकालो। तो जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको भी वैसे ही करेंगे, आंसर करो कितना आ रहा है बताओ, रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। हाँ सर यही है। इसके 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा 1 प्लस आयोटा आएगा और दूसरा आएगा आयोटा, है ना। तो वेरी सिंपल है, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते थे x इक्वल टू कितना -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, है ना। तो सेम वे सेम फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो z इज इक्वल टू -b, b की जगह क्या ले रखा है इसने, ये पूरा माइनस हो गया, ये माइनस आप पुट अप कर देते हैं तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस ऑफ दैट माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2i, और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4a, a1 है और c कितना है आयोटा -1, ऐसा आ गया अपॉन 2a, a1 है, ऐसा सिचुएशन। अब मतलब डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर सकते हो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है 1 प्लस 2ab करेंगे तो 4 आयोटा और 2i स्क्वायर, मतलब 4i स्क्वायर, तो ये -4 हो गया एंड माइनस ये देखो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i और माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो देखो 4i से ये 4 कट हो गया, ये -4 से -4 कट हो गया, तो ये अंडर रूट 1 आया, तो ये z इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 2i प्लस -1 बाई 2, तो एक बार प्लस ले लेंगे तो एक रूट मिल गया, z1 रूट मिल गया, प्लस लेंगे तो कितना 1 प्लस 1 2 प्लस 2i अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस i आ जाएगा, और एक बार माइनस कर लेंगे तो z2 दूसरा रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, और ये 2i अपॉन 2 बचेगा, दैट इज i आ जाएगा। तो
तो Z1 है 1 प्लस आई और Z2 है माइनस आई आ जाएगा, है ना। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स से z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ऐसा फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, मतलब इसमें आयोटा का कुछ पार्ट है और कुछ ये इस तरह का पार्ट है 1, है ना। तो ये दोनों क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये a और b दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और आयोटा का वैल्यू तो अंडर रूट माइनस 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बिहाफ पे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जैसे Z1 एक हो गया, a को यदि मैं 0 कर दूं तो ये 2i हो गया, एक Z2 b को यदि मैं 0 कर दूं तो जैसे 3 हो गया ऐसे। और एक सिचुएशन ले लेते हैं Z3 एक और, जिसमें ए और बी दोनों ही 0 नहीं है, तो लेट से मैं -1 प्लस 3 आयोटा ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें देखो ये आयोटा का पोर्शन है और इसमें रियल पार्ट नहीं है। इसमें जो ए होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में जो ए है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं REZ, शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। और बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और शॉर्ट में लिखते हैं IMZ। तो अब यहाँ पे देखो यदि हम Z1 की बात करें तो ये 2i है, मतलब ये रियल पार्ट इसमें है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट ही है। तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको बोलते हैं बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये किस में चला जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। अब जिसको ये वाला सिचुएशन जो है, तो यहाँ पे आयोटा वाला पोर्शन ही नहीं है, तो इसमें इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर है। क्या नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। अब देखो यहाँ पे आयोटा का पार्ट भी है, रियल नंबर भी है, तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर ये इसको एक और नाम दे देते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी है ना। बाय द वे ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, दिस इज आल्सो, ये वाला जो ये भी इमेजिनरी नंबर है। अब तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा वाला पोर्शन हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा वाला पोर्शन हो उसको इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखो इसमें भी आयोटा है और इसमें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। लेकिन यदि कुछ सिर्फ ऐसा दिया हुआ है तो हम बेटर है कि इमेजिनरी नंबर से अच्छा है कि हम उसको क्या बोले, प्योरली इमेजिनरी, और इसको प्योरली रियल बोले, और ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो लेकिन ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस ये भी है, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि ये देखो रियल नंबर है, कि जितने भी रियल नंबर है वो सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसीलिए तो आप ये देख रहे थे कि एवरी रियल नंबर is a complex number, or you can say that real number is a subset of complex number. So on the basis of this we can have like इस तरह का चार्ट बना सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है ना, जिसमें a और b, ऑब्वियस सी बात है a और b कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हुए तो फिर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप बना लीजिए नोटबुक में कि इफ a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे z क्या होगा, z इज प्योरली
प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इन द सेम वे यदि हम नेक्स्ट देखें कि b का वैल्यू 0 हो रहा है, तो z क्या बन रहा है, z इज प्योरली रियल बन रहा है, प्योरली रियल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। और एक और केस बनता है देखने को, यहाँ पे देखो कि भाई जो b है, b पोर्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो इमेजिनरी पार्ट वाला नंबर है वो 0 नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये b आ ही रहा है, तो ऐसे z को बोलेंगे z इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना, नोट डाउन दिस। अब यहाँ पे ये देखो किसी ने कहा कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिख देते हैं 0 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा, तो ऑब्वियसली हो तो गया ये 0 ही ना। तो बताओ इसको क्या रखेंगे, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल, तो भाई ये दोनों ही है एक साथ, z इक्वल टू 0 इज बोथ purely real and purely imaginary number। और ये इकलौता एक ऐसा नंबर है जो दोनों एक साथ हैं, प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजिनरी है, एंड दिस इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट डाउन दिस, राइट डाउन अ क्वेश्चन। Select the correct statements. Select the correct statement या statements। फर्स्ट स्टेटमेंट है अंडर रूट 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2, that is root 2 into root 2, and that is 2। थर्ड है अंडर रूट 4 is equal to under root -2 into -2, and that is under root -2 into under root -2 is equal to iota root 2 into iota root 2, and that is I square 2, and that is -2। fourth under root -4 is equal to under root -2 into 2, that is under root -2 into under root 2, and that is iota root 2 into root 2, that is 2 iota। And fifth one under root 4 is equal to under root -2 whole square is equal to -2। ये 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या क्या सही आंसर है। सर 1 2 और 4। अच्छा पहला ये करेक्ट है, फर्स्ट वन, पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा 2 सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट 4 2 ही आता है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है इस तरह से। लेकिन ये जो थर्ड है ये गलत है। ये गलत क्यों है थोड़ी देर में समझेंगे। अच्छा फोर्थ देखो,
इसका भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, एंड फिफ्थ ये भी गलत है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1, 2 एंड 4 है। अब यहाँ पे आपने बचपन में सीखा होगा कि √4 जो होता है वो +-2 ये सीखा होगा, लेकिन बच्चा ये नहीं होता है। आपको हमने मॉडुलस में सिखाया कि ये √4 क्या होगा, +-2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये 2 आएगा रियल नंबर की कैलकुलेशन में। तो ये तो फिफ्थ तो समझ आ गया कि ये गलत क्यों है। तो लेकिन अभी ये 3 के बारे में देखो कि ये 3 क्या है कि √-2 इंटू √-2, ये देखो √4 मिलके -2 हो रहा है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब क्या बेसिक एरर है, ये आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, नोट डाउन दिस नोट। और वो नोट क्या है कि √AB की जो वैल्यू है वो √A इंटू √B आएगा only if at least one of √A comma √B is real where A comma B belongs to real। कि इसको √A √B तभी बोल सकते हैं जब इन दोनों में से कम एक क्या हो, रियल हो। जैसे एक एग्जांपल जो लास्ट में लिया गया कि √4 जो है इसको ऐसे लिखा √-2 इंटू -2 इंटू -2 4 होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, -2 इंटू √-2। तो अब यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन ये क्या बोला कि इसकी वैल्यू ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब इन दोनों में से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर, तो ये यहाँ से ये लिखना ही गलत हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो जैसे एक एग्जांपल है कि √-5 लिखा है, तो √-1 इंटू √5, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर √5 रियल नंबर है। तो √-5 को हम आयोटा √5 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्योरली जिस तरह से ये √6 लिखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, √2 √3, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रियल। तो इसमें तो दोनों ही रियल है, तो दोनों रियल में कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ पे है, जब ये दोनों क्या हो जाए, इमेजिनरी नंबर हो जाए। इमेजिनरी नंबर यदि हो गए तो फिर प्रॉब्लम, तो उस समय हम ये इस तरह से स्प्लिटिंग नहीं करते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे, ये देख लो ध्यान से कि लेट से Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है और Z2 इज C प्लस आयोटा D है ना, जिसमें A B C D बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और कोई कहे कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है। यदि Z1 इक्वल टू Z2 है तो ये तभी बोल सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो। मतलब Z1 और Z2 इक्वल होने का क्या मतलब है, ये देखना है। इसका मतलब होगा कि रियल पार्ट इक्वल होंगे, मतलब A इक्वल टू C होगा, एंड साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब B इज इक्वल टू D होगा। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, ओनली देन वी कैन से दैट Z1 एंड Z2 आर इक्वल।
जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से कि इफ 3x plus iota times x plus y is equal to minus 6 plus 2i, where x comma y belongs to real, then find the value of then find the value of x and y। आंसर करो इसको, सॉल्व इट। देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो ये रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब 3x किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के, एंड x प्लस वाई जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे -2। अच्छा ये जो x की वैल्यू आई वो इसमें पुट कर देंगे, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। सो पूछा जा रहा है कि x फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x का वैल्यू -2 हो गया और y का वैल्यू हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। Find the ordered pair. Find the ordered pair. Ordered pairs x comma y such that y square plus iota x is equal to 4x plus iota y where x comma y belongs to real। Answer it। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो पेयर आएगा 0,0 एंड 4,4, ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। क्या करेंगे इसमें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे, मतलब y का इक्वल टू 4x हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x जो है y के इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू y। तो अच्छा x इक्वल टू y है तो यहाँ पुट अप कर देते हैं, y की जगह x पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 एंड 4। और चूंकि x और y इक्वल है तो जो ऑर्डर्ड पेयर x, y था तो वो क्या क्या हो जाएगा, x 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं x, x हो गया, तो इसके जो आंसर आएगा वो 0,0 आ जाएगा x, क्योंकि x की वैल्यू एक 0 है एक 4 है, एंड 4,4 ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी होती है, ऐसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछो कि बताओ कि 5 माइनस या प्लस 7 आयोटा और 3 प्लस 13 आयोटा, बताओ इनमें बड़ा कौन है, विच वन इज बिगर कॉम्प्लेक्स नंबर, सोच के बताओ। इक्वलिटी तो हो गया, तो अभी देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। फर्स्ट वन, लेट से दिस इज Z1 और ये Z2 हो गया, इन दोनों में कौन बड़ा है। शार, अवनी बोलो जल्दी से फटाफट। बाय द वे ध्यान रहे, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि 5 3 से बड़ा है तो फिर Z1 बड़ा हो जाएगा Z2 से, ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन यदि आयोटा के बारे में बात करो तो 7 छोटा है 13 से, तो आप कहोगे Z1 लेस देन Z2, ऐसा सोच सकते हो। बाय